अंतरिक्षमधिमाता तवता च प्रविश्री ओम श्री स्वाम नीचे पड़े नहीं काला घोड़ा घरी के वो नौकरो तो मन 5 मिनट रोक ले तो मैं कहता हूं दर्द युधिष्ठिर ने वीरजरासन को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण चंद्र की सहित भीमसेन अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से प्रयत्न कर बुलाया। एक दिन गांधारी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था उस यज्ञशाला में आया। वहाँ कारीगरों की विद्या से उसे आंगन के आंगन के स्थल भाग में जल की भ्रांति हुई और वह वस्त्र को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी और वह दुर्योधन आगे जाकर पानी को भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। यह देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनि के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनि ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा कि राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चला। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदंतर दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आया। वहाँ पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और में जाकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। तब भाइयों की सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों में वनचरों के समान रहने लगे। और पांडवों के इस समाचार को सुनकर भाइयों से युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश श्री कृष्ण जी वहां गए। सुरजी ने कहा, दुख
से अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो क्रम से पूजनादि प्रणाम किया। अनंतर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको ये अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे? सो कहिए, कौन से उत्तम देवता का पूजन करे अथवा कौन सा व्रत करे जिससे हमारा राज्य हमें मिले और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये युधिष्ठिर, पुरुषों और देवताओं, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत व्रत है। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। राजा युधिष्ठिर बोले कि वसुदेव, आपने जो अनंत व्रत का सो वह अनंत कौन है? मुझसे सत्य सत्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं और काल समय जो कहे जाते हैं वे सब पल, घड़ी, मोट, दिवस, रात्रि आदि रूप से पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब हमको ही जानो। यह जो काल हमने कहा है वह अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वह काल रूप में पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि ये जानने वालों में श्रेष्ठ अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है और क्या दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है? पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु काल में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में श्रीमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से विदुक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री से कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता कालजल की दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्यागकर स्वर्ग चली गई। तदंतर उस सुमंतो नामक ब्राह्मण ने धर्मपुंस ब्राह्मण की दुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम के सदस्य ही दुष्ट स्वभाव की कर्कश वचन बोलने वाले और बड़ी प्रचंड थी और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर हुई। वह दीवारों में बाहर के दरवाजों के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल, नीले, पीले, सफेद और काले रंगों से अनेक प्रकार के चित्रों को लिख कर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कुमारी अवस्था में प्राप्त वह कल्याणी शीला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। इसी समय मुनियों में उत्तम विद्वान को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि विवाह की इच्छा से आए और बोले कि मैं तुम्हारी रूप गुण युक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी और ये धर्मराज सुमंतु ने वेद की विधि से उसका विवाह कर दिया
उस समय वहां पर शुभ मंगलाचार होने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। इस प्रकार विवाह क्रिया संपन्न करके ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा खुद में आकर घर की शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है, यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। ये प्रातः ऐसा सुनकर सुमंत तो उदास हुए किंतु चुप रहे, और उस कन्या ने भोजन से बची हुई अनादि से मार्ग का संबल बनाया, और कौंडिन्य मुनि भी न विवाहिता सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगे, और जाते हुए वह पवित्र यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देखरेख में नियुक्त किए कर स्वयं स्नान संध्यादि आवश्यक कार्य करने लगे। स्नान संध्यादि आवश्यक कार्य करने गए। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उसके पास जा वह शीला देह से पूछने लगी कि ये पूज्य स्त्रियों ये क्या कर रही हो, इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है। ऐसा सुनकर उस शीला से वे स्त्रियां बोली कि यह अनंत का व्रत है, इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है, इसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं। वे स्त्रियां बोली कि ही शीले उत्तम अन्न को पश्च मात्र एक से लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करे, वे शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तट पर करे तथा भगवान की कथा सुने। गुस्सा की शीश नाक बनाकर बांस के पात्र में रखे, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रख उस अनंत भगवान का विधिवत पूजन करे। चंदन पुष्प धूप दीप और अनेक प्रकार के निवेदन के आगे रखकर तब मजबूत सूत का डोरा केसर में रंग कर 14 गांठ देकर हाथ में इस मंत्र से बांधे कि हे वासुदेव जिनका अंत नहीं है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरा चित्र उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। ये चित्र रूपे अनंत भगवान आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार चित्र रूपे अनंत को हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार पे अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाए। ये बद्रे यह व्रत तुमसे का श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र प्रसन्नचित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शीला ने भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था वैसे ही बांधकर फिर पाते संबल जो बच्चा था उसका आधा ब्राह्मण को दे दिया, बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्नचित्त जब पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गए, तभी से उसको शुभ सपनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गोधन आदि से युक्त और धन धान्यादि से उसका घर भरा भूरा हो गया। वह सोने में पिरोए माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित रहती और उसके यहाँ इतने अतिथि आने लगे कि वह भोजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी। मणिमय स्वर्ण के हारों से भूषित हुए वह मणियुक्त करधनिता मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहने हुए सावित्री के समान शोभित होने लगी।
और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति कौंडिन्य ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उसको देखकर वह बोला कि शीले, ये डोरा क्या मुझे वश में करने को बांधा है? तुमने इसे क्यों धारण किया है? इसका कारण को ये सुनकर शीला बोले कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदा मनुष्यों को मिलते हैं वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पांडुपुत्र लक्ष्मी के मत से अंधे हुई शीला के पति उस ब्राह्मण ने सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ डाला और वह कौन अनंत है ऐसा कहते हुए पापात्मा उस मूर्ख ने डोरा जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़कर डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। उस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी। वो आदि को चोर ले गए, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया। जो जिस प्रकार घर में आया था वह उसी प्रकार फिर चला गया। कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दारिद्र्य घुस गया। हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत न करता, वह शरीर से अतिशय संतप्त हो गया और मन से भी दुखी बड़े भीषण दुख को प्राप्त हुआ। तब उस कौंडिन्य ने स्त्री से कहा कि हे शीले, मैं सहसा उत्पन्न हुए शोक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया। स्वजनों से कलह होता है, मुझसे कोई बोलता नहीं है। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं। चित्त में बड़ा भारी खेद होता है। इस अनर्थ का क्या कारण है? क्या तुम जानती हो? और क्या करने से भाग्य अच्छा होगा? तब सुंदर वस्त्र वाली शीला पत्नी से बोली कि अनंत को फेंकने के पाप का यह फल है। और अब ये महाभाग, उसके लिए उपाय करे तो फिर सब हो जाए। शीला के ऐसा कहने पर वह ब्रह्म ऋषि मन से हरि भगवान की शरण में गए। इसके अनंतर वह कौंडिन्य निर्वेद को प्राप्त होकर वन को चला गया और उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगा और उस परमेश्वर का मन से ध्यान करने लगा जिसके प्रसाद से मुझे धनादि मिला, जिसका अपमान करने से मैं निर्धन होकर दुख को प्राप्त हुआ तथा यह सारा धन आदि मुझको अतिशय सुख और दुख देने वाला हुआ। ऐसा विचार करते हुए वन में फिरने लगा। वहां पर उसने फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे थे। उस आम के वृक्ष से उसने पूछा कि हे सौम्य, तुमने कई अनंत भगवान को तो देखा हो तो कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़ी सहित एक गाय को देखा, मैं इधर उधर दौड़ रही थी। हे पावन गया से बोला कि ये गो, तुमने यदि अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। तब वो बोली कि हे कौंडिन्य, मैं को नहीं जानते। वहां से आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछने लगा कि ये गो की पति, तुमने अनंत भगवान को तो देखा है। वह वृषभ बोला कि मैंने अनंत भगवान को तो नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी दो पुष्करणी और तलैया देखी, जिनका जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता जाता हुआ अपने
अनेक प्रकार से किल्लोल करता था और कमल, कहार, कुमुदनी आदि के पत्तों से शोभित हो रहा था। कमल, अंश, चकोर और बबूल आदि से सेवित ऐसी युक्त बापियों को देखकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को तो नहीं देखा है। यह सुनकर वे पुष्करणी बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को तो नहीं देखा। उसके बाद आगे जाकर एक गधा और एक हाथी देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने तो कई अनंत भगवान को तो नहीं देखा। इस प्रकार सबसे पूछता हुआ वह ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश और बड़ा विकल हो गया। बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि में गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश में आकर ये अनंत ऐसा कहते हुए उठा तो अपने चित्त में नीचे किया कि अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, ये धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई तो उसी समय दया दे वो अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और बट ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह आकर यहाँ कहकर उस कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शेर देखा जिसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और सुखदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल संग चक्र, गदा और गुण शोभायमान हो रहे हैं। कभी न समाप्त होने वाली विभूति ऐश्वर्य के प्रकारों से अपरिमित प्रभाव वाले और कौस्तुभमणि वनमाला देकर अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अतिशय प्रकाशमान उपयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से, हे प्रभु, आपकी जय हो, ऐसा कर और प्रणाम करके बोला कि एक पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप और पाप कर्म करने वाला हूँ। मेरी आत्मा पाप रूप है और पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी रक्षा करो और मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दे। उसका वचन सुनकर अनंत भगवान बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विप्रेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला। उस पाप में से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने जनों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता है। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के भी स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझसे दया करके उस पाप की शांति कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्तों से प्रसन्न किए गए देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान भी उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले कि अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने घर जाओ, देरी मत करो और भक्ति पूर्वक 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोगकर सिद्धि पाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा, हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उसे कहिए। वह आम का वृक्ष कौन था और कमल, कुमुदनी, कार आदि से सुशोभित परम सुंदर दो पुष्करणी जंगल में देखी है, सो क्या थी। वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था और वह उत्तम भट्ट कौन था। अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गो देखी थी, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही।
और जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यलोक में धर्म था और धर्म अधर्म का निर्णय ठीक नहीं करता था। वह पुष्करणी दोनों बहन और ब्राह्मणी थी। धर्म अधर्म आदि जो कुछ होता परस्पर देती और ले लेती रही। और तथा उन्होंने वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों तथा गरीबों को कुछ नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर और उधर का इधर होता रहता है। और गद्दा जो देखा था वह क्रोध था, जो हाथी देखा वह अभिमान था, जो ब्राह्मण था वह मैं ही अनंत हूँ, और जो गुफा थी वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कर भगवान अनंत उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करके जैसा अनंत भगवान ने कहा था वह सब सुख भोग कर फिर अंत में अनंत लोक को गया। इसी तरह से हे राजश्री तुम भी कथा सुनते हुए व्रत करो। श्री अनंत भगवान की जय। Thank you.
भैया कैलाश भाई। नाश हो।